ब्योमकेश बख्शी का नज़रिया बहुत ही अलग था। उसकी जो सरलता या साधारणता थी वो उसका प्रतीक है। दैट इवन द ऑर्डिनरी कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उसकी एक अलग पहचान है, उसकी एक अलग जगह है। जहाँ तक मेकिंग ऑफ द महात्मा की बात है, जैसा मैंने पहले कहा, उनकी विचारधारा को समझना, उस मन मुटाव को समझना, वो अपनी जगह है। नमस्कार, अब खबरें राजस्थान जयपुर से। सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अगेंस्ट यूथ स्पीक में के द्वारा आज कनोडिया पीजी महाविद्यालय जयपुर में प्रातः 10 बजे छात्राओं को द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म दिखाई गई, जिसमें गांधी के महात्मा बनने के सफ़र को बड़ी संख्या में छात्राओं के साथ प्राध्यापिकाओं ने भी देखा। जयपुर चैप्टर की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मृणाली कोंकण ने बताया कि फिल्म देखने के बाद छात्राएं, प्राध्यापिकाएं, जाने माने फिल्म निर्देशक एवं इस फिल्म के मुख्य किरदार रजित कपूर से रूबरू हुए। छात्राओं ने रजित कपूर से फिल्म एवं उनके सिनेमाई तथा व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सवाल भी किए। फिल्म के दृश्यों के अनुरूप कस्तूरबा गांधी से जोड़कर महिलावादी सोच की आज के संदर्भ में चर्चा की तथा उस दौर की महिलाओं की स्थिति पर भी बात की और महात्मा गांधी की अहिंसावादी विचारधारा पर भी सवाल पूछे गए। जाति धर्म से ऊपर राष्ट्रीयता की बात भी छात्राओं ने की। सवालों का जवाब देते हुए रजित कपूर ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। मैम को नीला भाग गया, तो ये आप पर निर्भर है, मुझ पर नहीं। उसके बारे में ये कहूँगा कि वो स्पष्ट वक्ता थे। तो आपने अगर अपनी बात कहनी है तो हम कहते हैं प्लीज़ स्पीक क्लियरली एंड प्लीज़ स्पीक ब्रीफली। अगर आप कोई भी फुटेज उनकी देखें तो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट। कम बोलते थे लेकिन जो बोलते थे वो एकदम क्लैरिटी के साथ। सो बी क्लियर, बी ब्रीफ एंड डोंट वेस्ट एनीबडी एल्सेस टाइम। दैट्स इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं भी एक सवाल पूछूंगा, आप स्पीक मेकिंग के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और युवाओं से मिल रहे हैं जी। सो आपको क्या लगता है कि युवाओं को आज के परिवेश में क्या मैसेज देना चाहिए, कैसे उनको इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और कैसे स्पीक मेकिंग की एक्टिविटीज़ को अपने? सर, एक्चुअली जो आप कई सालों से कर रहे हैं ये काबिल तारीफ़ है। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को सल्यूट करना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके आप भारतीय संस्कृति को विद्यार्थियों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने जो अपने अध्यापकों से सीखा है कि अपनी जो एक सोच है कि हम उस आगे आने वाली पीढ़ी को सोचने पर मजबूर करें हर चीज़ पर, ये आज के ज़माने में मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। टू मेक दैट स्टूडेंट थिंक फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मुझे याद है हमारे जो प्रिंसिपल थे, जब हम 12वीं में थे, हमारी प्रीफेक्ट बॉडी थी, हम 12 जन थे जो स्कूल प्रीफेक्ट। तो एक ऐसा समय आया था, उन्होंने सोचा था कि स्कूल के जो टाइमिंग्स है वो चेंज करने चाहिए। तो पेरेंट एसोसिएशन ने डिस्कशन की, टीचर्स एसोसिएशन ने डिस्कशन की। हमारे प्रिंसिपल में वो मीटिंग इस तरह बुला के तो वो हमारे सामने रखा, स्टूडेंट्स आप हैं, आप सीख रहे हैं, हमें टाइमिंग बदलना है, आपकी क्या राय है? और ये नहीं कि वो जवाब 1 या 2 जन से चाहते थे, 12 के 12 हम जो प्रीफेक्ट थे उनको हर एक का जवाब चाहिए था वहीं उस टेबल पर, ताकि हमको इस बात का एहसास हो कि हम अपने निर्णय के लिए भी जिम्मेदार हैं। ही इन्वॉल्व्ड अस इन द डिसीजन मेकिंग। सडनली हम जो प्रीफेक्ट्स थे, हम एक चौंकने से हो गए कि हम भी जिम्मेदार है ये निर्णय के लिए। नॉट कि टीचर डिसाइड करेंगे, पेरेंट डिसाइड करेंगे। हमारे सोचने का ढंग ही बदल गया उस समय। ये ज़रूरी है, टू बी एबल टू क्वेश्चन एंड टू बी एबल टू थिंक फॉर योर सेल्व्स। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी कैन स्टिल कंटिन्यू विथ थ्रू स्पीक मेकिंग, अपार्ट फ्रॉम the cultural input that you're already been doing for the last 40 years, you know. जैसे आज अगर अध्यापक हैं इस इंस्टीट्यूशन के, आने वाली पीढ़ी की जो सोच है इन्हें कौन बदलता है? The most important profession today in our lives is teaching.
डॉक्टर वगैरह तो बहुत बन गए हमारे, टीचर्स कहाँ हैं? मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास जो टीचर्स थे, जो अध्यापिकाएं थी, जो अध्यापक थे, उन्होंने मेरी सोच को बदला। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, बिकॉज आने वाली पीढ़ी इस पर निर्भर है। जो पैसिव रेजिस्टेंस है, हमारी जो बहस करने की, बोलने की शक्ति है, वो अहिंसा से जुड़ी है। हमें उसे समझना चाहिए। नहीं तो हर कोई डंडा या बंदूक या चाकू उठा के चल देगा, या अपनी बात कहने के लिए वेपन्स का इस्तेमाल करने का। वाई? तो फिर हमें ये क्यों दिया गया है? इसका इस्तेमाल भी तो सही दिशा में होना चाहिए। ये कहना मुश्किल है, उसके लिए तो मुझे कई महीने बताने पड़ेंगे आपके साथ। ये लफ्ज़ों में या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तो आपकी ज़िंदगी की सोच है कि आप लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हो, उस पर निर्भर है। ये बात सही है कि पिछले 3-4 साल से OTT की अहमियत बढ़ गई है, और इसके अलग पहलू भी हैं। क्योंकि पहले अगर आप देखें तो टीवी सीरियल है 104 एपिसोड, 220 एपिसोड, और फिल्म है जो सीमित है 2.5 घंटे, या आजकल 1.5 घंटे तक की फिल्में बन रही है। बिकॉज़ लोगों की जो बैठने की क्षमता है वो कम होती जा रही है, पेशेंस भी कम होता जा रहा है, धैर्य कम होता जा रहा है। और ये एक बीच का एक प्लेटफॉर्म जो अब हमारे सामने है, जो सबके सामने है, OTT। इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि जो विषय हैं, जो कंटेंट है, जिससे हमारा देश भरा पड़ा है, कहानियाँ जो हैं, उनको मौका मिला है बाहर आने का। लोगों को काम मिला है हमारी इंडस्ट्री में, टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को, OTT की वजह से। उनके सर पे छत है आज OTT की वजह से। अब कल को ये बबल टीवी की तरह फिर से बर्स्ट हो, या फिर ये OTT प्लेटफॉर्म टेलीविज़न की तरह सास बहू का खेल बन जाए, ये तो मैं कह नहीं सकता। ये आने वाले साल ही बताएंगे। लेकिन अब जहाँ तक है, जो विषय है, जो कहानियाँ हैं, उनको मौका मिल रहा है। क्योंकि आपके पास 6 एपिसोड, 8 एपिसोड, 10 एपिसोड तक कहानी को बताने का मौका है। जो वो निर्देशक है या जो वो लेखक है, वो अपनी कहानी विस्तार में फैलाव के आपके सामने रख सकता है, आपको आकर्षित कर सकता है उस मीडियम द्वारा। जी बिल्कुल, जो आर्टिस्ट है, मेरे लिए तो वो बहुत निजी एक्सपीरियंस था। मुझे तैरने का, घूमने का, पैदल चलने का मौका मिला, जो इतने सालों तक शायद नहीं मिला था। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वो एक तरह का गांव सा है, शहर से बाहर है। तो मुझे अपने आप के साथ जो समय मिला, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। बिकॉज़ उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया उस समय ने कि मेरी ज़िंदगी की अहमियत, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मुझे क्या चाहिए आगे के सालों से, अपने आप समय किस तरह मुझे बिताना है, इसके बारे में मैं सोचने लगा। तो आई हैड मी टाइम विच मे बी आई वुड हैव नेवर फाउंड बिफोर। 15 साल पहले ऐसा एक समय आया था, क्योंकि मैं अपने पिताजी का बिज़नेस भी संभाल रहा था, 20 साल से मैंने वो भी किया। तो ऐसा एक मोड़ आया था कि शायद मुझे चुनना पड़े, क्योंकि बिज़नेस में कमाई हो नहीं रही है, उम्र 40 की हो चुकी है। अब एक ऐसा मोड़ है, क्या करूं? तो मैंने सोचा कि शायद अभिनय ही मेरे लिए लिखा हुआ है, तो मैंने बिज़नेस को बंद कर दिया। पर सोच थी कि अगर चुनाव करना है, नहीं तो एक पाँव इधर और एक पाँव इधर हो जाते हैं, तो पैर अगर ज़मीन में गड़ के चलना है तो मुझे चुनाव करना होगा। एंड दीज आर चॉइसेस दैट यू मेक इन लाइफ। सर, आने वाले दिनों में कोई नई आपकी फिल्म में कुछ नया प्रोजेक्ट जो आने वाला है? कई हैं, लेकिन वो कब आती हैं ये मेरे हाथ में नहीं मुझे पता है, बिकॉज़ हम तो काम करके आगे निकल चल पड़ते हैं। बट दे विल बी देयर सितंबर अक्टूबर में। एक कुछ अमेज़ॉन पर आने वाली हैं, 2-3 फिल्में हैं, गोल्ड फिश, पिजन, बट आई डोंट नो व्हेन दे कम। मजामा शायद अमेज़ॉन पर आएगी। जो घरेलू फिल्म है
माधुरी दीक्षित जी के साथ। वो आई थिंक अक्टूबर की उनकी रिलीज़ है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इस वक्त।